पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव शांतिपुर में एक मेहनती आदमी आलोक अपनी पत्नी नेहा और 2 प्यारे बच्चों गौरव और परी के साथ रहता था। आलोक और नेहा जी तोड़ मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। आलोक, पहले तो ठंड में तापमान इतना नहीं गिरता था, पर इस साल तो बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। हाँ नेहा, तुम ठीक कह रही हो। गांव के लोग बहुत परेशान हैं। दिन रात लोग ठंड से कांप रहे हैं। काम करना भी मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही ठिठुरन शुरू हो जाती है। आलोक पास के शहर में अपनी मालकिन श्रीमती वर्मा के घर खाना बनाने जाता था। नेहा बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़कर बाजार में फूल बेचने चली जाती थी। आलोक, जल्दी से सारे काम निपटा लो। तुम्हें पता है ना, आज हमारे घर पर पार्टी है। मालकिन, मैंने तो सारे पकवान तैयार कर दिए हैं। अगर पकवान बन गए हैं तो आज तुम घर सजाने में भी मेरी मदद कर दो। ठीक है मालकिन, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बहुत बढ़िया। और सुनो, तुम्हें आज पार्टी में आना है। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आना। मालकिन, मुझे आने का समय बता दीजिए। तुम शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाना। और हाँ, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद की भी जरूरत होगी। आलोक अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में पहुंच जाता है। पार्टी बहुत शानदार थी। बहन, देखो कितना बड़ा घर है, कितना सुंदर है। बाहर इतनी ठंड है, फिर भी इनके घर के अंदर ठंड नहीं लग रही। बच्चों, यह घर इसलिए गर्म है क्योंकि मालकिन के घर में हर कमरे में हीटर लगा हुआ है। पापा, हीटर लगाने से घर गर्म हो जाता है? भैया, हम भी अपने घर में हीटर लगाने के लिए मम्मी से कहते हैं। बेटा, अब ठंड कुछ दिनों की मेहमान है। कुछ दिनों में गर्मी का मौसम आ जाएगा और फिर तुम लोगों को बहुत गर्मी लगेगी। गर्मी आने में अब भी बहुत दिन है मम्मी। श्रीमती वर्मा के घर की पार्टी बहुत अच्छी हुई। उनके दोस्त मिस्टर सिन्हा ने आलोक के बनाए खाने की जमकर तारीफ की। कुछ ही दिनों में सर्दियां और बढ़ जाती हैं। वर्मा जी, कुछ दिनों में आपके पति का जन्मदिन है। क्यों न फिर से आलोक से ही खाना बनवाकर एक छोटी सी पार्टी दें। सिन्हा जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पिछली बार भी सबको आलोक के हाथ का खाना बहुत पसंद आया था। एक बार दोबारा आलोक को मिल तो लूं, उसे तो मैं अपने होटल में ही काम करवाऊंगा। ये वर्मा भी न जाने किस बात का घमंड करती है। इसे कुछ आता जाता नहीं और सारा खाना आलोक से बनवाती है। कुछ दिनों बाद श्रीमती वर्मा अपने पति के जन्मदिन पर आलोक और उसके परिवार को बुलाती हैं और अपने दोस्तों को भी न्योता देती हैं। पार्टी के दौरान मिस्टर सिन्हा से एक महंगा गुलदस्ता टूट जाता है। मिस्टर सिन्हा तो तुरंत वहाँ से हट जाते हैं, पर आलोक की बेटी परी वहीं खड़ी रह जाती है। आलोक, देखो तुम्हारी बेटी ने क्या किया। मालकिन, मुझे अपनी बेटी से पूछ तो लेने दीजिए कि उसने यह गुलदस्ता तोड़ा भी है या नहीं। मालकिन, हाँ, जैसे तुम्हारी बेटी सच्चाई की मूरत है। क्या मैं झूठी हूँ? मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप झूठी हैं, पर मैं बिना सच जाने अपनी बेटी को सजा नहीं दे सकता। तो अभी पूछकर फैसला कर लेते हैं कि सच क्या है और झूठ क्या। बेटा, मालकिन का यह गुलदस्ता तुमसे टूटा है क्या? मैं तो बस यह देख रही थी कि आंटी के घर में ठंड में गर्मी और गर्मी में ठंड कैसे होती है। बेटा, तुमने देखा कि गुलदस्ता किससे टूटा नेहा? हाँ पापा, गुलदस्ता तो सिन्हा अंकल से टूटा था। उनका हाथ गुलदस्ते पर लगा और वह गिर गया। क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों की इसी तरह से इज्जत की जाती है? एक नौकर की लड़की होकर मुझ पर इल्जाम लगाएगी। सिन्हा जी, मुझे माफ करना। आप गुस्सा मत होइए। मैं देखती हूँ इसका क्या करना है। वर्मा जी, अगर तुम्हें मेरी इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना, तो ये नौकर अब इस घर में काम नहीं करना चाहिए। पर मैं इस तरह आलोक को कैसे निकाल सकती हूँ सिन्हा जी? ठीक है, तो फिर यह आखिरी दिन है जो मैं तुम्हारे घर आया हूँ। इसके बाद मैं कभी तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। श्रीमती वर्मा को मिस्टर सिन्हा की इज्जत रखने के लिए मजबूरन आलोक को घर से निकालना पड़ा। उधर मिस्टर सिन्हा का काम आसानी से हो गया था। सुनिए, आप भी बड़े लोगों से बहस क्यों करने गए? क्या हो जाता अगर आप बच्चे को थोड़ा सा डांट ही देते तो? देखो, ऐसा है, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गलत नहीं है। चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को गलत साबित कर देने से मेरा ही ज़मीर गिरता और किसी का नहीं। ठीक है, मैं समझ गई, पर एक बार मेरे कहने से आप मालकिन से माफी मांगकर काम फिर से शुरू कर दो। देखो नेहा,
मैं वादा तो नहीं करता, पर तुम्हारे कहने से एक बार जाकर मालकिन से दोबारा काम जरूर मांगूंगा। आलोक अपनी मालकिन श्रीमती वर्मा के घर जाता है। उसके बहुत कहने के बाद भी श्रीमती वर्मा उसे काम पर नहीं रखती। सर्दियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही थी। जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, क्या आप ऐसे मजदूरी वाला काम कर सकेंगे? देखो नेहा, मेरी मालकिन ने तो मुझे दोबारा काम नहीं दिया। अब यह ईंट पत्थर उठाकर थोड़ा बहुत कमा तो रहा हूँ। तुमसे क्या ही छुपा है, कुछ दिनों में बच्चों के स्कूल का पैसा भी भरना है। अगर नहीं भरा तो उनका नाम काट दिया जाएगा। मैं समझता हूँ नेहा, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छी जगह काम मिल जाए। पापा, क्या हम भी अपने घर में हीटर लगवा सकते हैं? पापा, वर्मा आंटी के घर और आसपास के लोगों ने भी अपने घर में हीटर लगवा लिया है। बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सर्दियों में मैं अपने घर में हीटर लगवा लूं। कितनी भी मेहनत कर ले, पर आलोक के पास मुश्किल से एक दिन के खाने के पैसे ही जुड़ पा रहे थे। हे भगवान, अब तो खाना बनाने के लिए आटा भी नहीं है। अब मैं आटा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो अब और पैसे भी नहीं है। क्या हुआ? तुम इस तरह से परेशान क्यों हो? आलोक, मुझे जो तनख्वाह मिली थी वह सब घर खर्चे में खत्म हो गई। मेरा क्या है, मैं तो पानी पीकर भी सो जाऊंगा, पर बच्चों को और तुम्हें भूखे पेट नींद कैसे आएगी? कोई बात नहीं, खाना आज मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। सेठ जी के यहाँ पर आज दावत थी, तो उन्होंने कुछ खाना बच्चों के लिए भिजवा दिया है। उस रात तो भगवान की कृपा से सभी को खाना मिल गया था। अगले दिन सुबह आलोक फिर काम की तलाश में निकलता है। तभी उसे रास्ते में मिस्टर सिन्हा मिलते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात साहब, आपका तो घर पैसों से भरा होगा, लेकिन फिर भी आपने हम जैसे नौकरों का जरा भी ख्याल नहीं रखा। ऐसी बात नहीं है आलोक, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। मानता हूँ मेरा तरीका गलत था, पर मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। साहब, आप लोग बड़े लोग हैं, आपको दर बदर नहीं भटकना पड़ता, पर हम जैसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे? देखो, माफी मांगने से तो कुछ नहीं हो पाएगा, पर हाँ, मेरा होटल है। अगर तुम वहाँ बावर्ची का काम करो और तुम्हारे हाथ का खाना सबको पसंद आए तो तनख्वाह जरूर मिल सकती है। आलोक खाना बनाने के काम पर लग जाता है और ग्राहकों को खाना सर्व भी करता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और होटल बंद होने का वक्त आ जाता है, पर अभी भी लोगों की भीड़ कम नहीं होती। चलो, आज तो सारी डिशेस बिक गईं और भीड़ भी कम नहीं हुई, इसलिए कल से तुम्हें और डिशें बनानी होंगी। साहब, मैं बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता भी बनाना जानता हूँ। मिस्टर सिन्हा, ठीक है, तो ये लो आज के काम के पैसे, 500 रुपए। धन्यवाद साहब, आपने आज मेरे घर वालों को और मुझे भूखा सोने की नौबत नहीं आने दी। आलोक होटल से निकलकर सबसे पहले राशन की दुकान पर जाता है। वहां से राशन का सामान खरीदकर घर आ जाता है। नेहा, भगवान ने हमारी सुन ली। अब यह लो, हफ्ते भर का राशन और सब्जियां। नेहा, भगवान से प्रार्थना करो कि साहब का काम चल जाए, और अगर कल भी इस तरह से उनके होटल में भीड़ लगी रही तो वो मुझे कल मेरी महीने की तनख्वाह बता देंगे। आपको किसी होटल में काम मिला है? फिर तो साहब बहुत अमीर होंगे, है ना? हाँ नेहा, मेरी जो मालकिन थी उनके दोस्त नहीं थे मिस्टर सिन्हा। मिस्टर सिन्हा का ही होटल है और उन्होंने मुझे आज की तनख्वाह 500 रुपए दी थी। ठीक है, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए और बच्चों को भी साथ ले आइएगा। अगली सुबह आलोक बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस काम पर चला जाता है। होटल पर पहुंचकर आलोक नाश्ता बनाता है जो ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। अरे सिन्हा भाई, आपने कोई नया बावर्ची रखा है क्या? क्यों, खाने में कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? अरे नहीं नहीं सिन्हा भाई, हम तो अक्सर आपके होटल पर खाना खाने आते ही हैं, पर आज का खाना हमेशा के खाने से बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। जी शुक्रिया शुक्रिया, ये तो बस हमारे बावर्ची का हुनर है। ग्राहकों को आज बनाया हुआ नाश्ता कल से भी ज्यादा अच्छा लगा। सारे ग्राहकों का कहना था कि इससे स्वादिष्ट पकवान उन्होंने आज से पहले इस होटल में कभी नहीं खाए। सब ऊपर वाले की देन है साहब, वो जो दे उतना बहुत है। आलोक, आखिर तुमने ऐसा क्या मिलाया इन पकवानों में जो ग्राहक इतनी तारीफ कर रहे हैं? साहब जी, कुछ खास नहीं मिलाया है, बस थोड़े से नमक मिर्च और मसाले बराबर मात्रा में डाले हैं।
बस इसी तरह रोज सब पकवान बहुत जल्द ही खत्म हो जाए तो मजा आ जाए। ऐसा ही होगा साहब, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, कल से काम पर जल्दी आ जाया करना, क्योंकि कल से हमें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। मिस्टर सिन्हा का अब काम बढ़िया चल गया था। उसने अपने होटल में हीटर भी लगवा लिया, जिससे उसका काम बहुत अच्छा हो गया। एक दिन मिस्टर सिन्हा और उनकी पत्नी आपस में बात कर रहे थे। अच्छा किया आपने अपनी उस घमंडी दोस्त वर्मा को सबक सिखाकर। उसे खुद तो कुछ आता ही नहीं था। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मजा चखा दिया वर्मा को। अब उसका नौकर भी हमारे हाथ में और चांदी चांदी अपनी। ऐश से जीने के दिन हैं हमारे। आलोक के कारण अब मेरा होटल कभी खाली नहीं होता। ध्यान रखना कभी वर्मा को सच का पता न चले। तुम उसकी चिंता ना करो, मैं संभाल लूंगी। श्रीमती वर्मा मिस्टर सिन्हा के घर के बाहर ही खड़ी थी, जिसकी वजह से उन्हें मिस्टर सिन्हा का सच पता चल गया। श्रीमती वर्मा मिस्टर सिन्हा से मिले बिना वहां से चली गई। अगले दिन मिस्टर सिन्हा के होटल में खूब हंगामा होता है। अरे थू थू, अरे ये किसने बनाया खाना? इसमें कीड़ा निकला है भाई। सर गलती हो गई। हमारे खाने में कभी आज तक ऐसी शिकायत नहीं आई। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बेवकूफ नजर आता हूँ मैं? इस सड़े हुए खाने का पैसा दूंगा मैं तुम्हें? नहीं सर, आप बिल्कुल पैसा मत दीजिए। हम आपको नई डिश बना के देते हैं। अरे मुझे किसी प्रकार की डिश नहीं चाहिए। मैं एक वकील हूँ और तुम्हारा ये होटल बंद करवा के रहूंगा। देखिए, ऐसा मत करिए। ये होटल ही मेरा सब कुछ है। मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप केस मत करिए। आप चाहे पैसा मत दीजिए, आप पूरे महीने फ्री में खाना खाकर जाइएगा, पर प्लीज आप केस मत करिए सर। अरे इतने बड़े वकील को रिश्वत देते हो? मुझे भिखारी समझा है कि मैं फ्री में खाना खाकर जाऊंगा? कभी नहीं। और यह केस तो मैं करके रहूंगा। तुम्हारा यह होटल बंद करवा के रहूंगा मैं। अगर इस होटल को मैंने बंद नहीं करवाया ना, तो मेरा नाम भी राजेश नहीं। राजेश आखिरकार मिस्टर सिन्हा का होटल बंद करवा ही देता है, जिससे मिस्टर सिन्हा दिन प्रतिदिन परेशान हो जाते हैं और पैसों की कमी की वजह से वह सड़क पर आ जाते हैं। मिस्टर सिन्हा के साथ साथ आलोक की स्थिति भी खराब हो गई थी। आलोक, सुना है तुम जहाँ काम करते थे उनका होटल बंद हो गया है। मालकिन, आप घर कैसे आई? आइए, बैठिए ना। आलोक, मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर क्या तुम मेरे घर पर काम कर सकते हो? जी मालकिन, ये तो मेरी किस्मत है कि आपके यहाँ मुझे दोबारा काम मिल गया। ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी और अपनी पत्नी को भी साथ लाना। मैं उसे भी 10,000 रुपए दूंगी काम करने के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। अगले दिन आलोक और उसकी पत्नी नेहा दोनों श्रीमती वर्मा के घर काम करने लगते हैं। वक्त बीतता है। मिस्टर सिन्हा अपने हालात से परेशान होकर आखिरकार श्रीमती वर्मा के घर पहुंचते हैं। वर्मा, मैं कई दिनों से बहुत परेशान था, पर तुमसे कहने की हिम्मत नहीं थी। क्या हो गया सिन्हा जी? तुम तो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। मैं पहले तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं, किस बात की माफी सिन्हा जी? आलोक की बेटी ने वह गुलदस्ता नहीं तोड़ा था और मैं जानबूझकर आलोक को तुम्हारे घर से निकलवाना चाहता था। पर आलोक से तुम्हें क्या फायदा होता सिन्हा जी? आलोक बहुत अच्छा खाना बनाता था, इसलिए मैं उसे अपने होटल में रखना चाहता था। मैंने किया भी वही, उसे यहाँ से निकलवाकर अपने होटल में रख लिया था। तभी वहाँ पर आलोक और उसकी पत्नी दोनों आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर मिस्टर सिन्हा हैरान और चकित रह जाते हैं। आलोक, तुम यहाँ कैसे काम कर रहे हो? वह तुम्हें आलोक नहीं, मैं बताऊंगी। अब यह सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है वर्मा। मुझे ये बात बहुत पहले ही पता चल गई थी कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारा किया धरा था। जब श्रीमती वर्मा कुछ बताती, तभी वहाँ राजेश वकील भी आ पहुंचा, जिसे देखकर मिस्टर सिन्हा के साथ साथ आलोक भी हैरान रह गया। मालकिन, यही तो थे जिन्होंने मिस्टर सिन्हा का होटल बंद करवा दिया। वर्मा, तुम इन्हें भी जानती हो क्या? सबके सवालों का जवाब मिलेगा। राजेश मेरा ही दोस्त है। जब सिन्हा ने मेरे साथ धोखा किया, तब मैंने राजेश को सारी बातें बताकर यह प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक मैंने सारे काम कराए ताकि सिन्हा को अपनी गलती का एहसास हो जाए। तुम्हारा होटल मैंने अस्थायी रूप से बंद करवाया भाई। तुम्हें बस तुम्हारी गलती का
एहसास कराने के लिए। पर आप लोगों ने अपने इस खेल में मुझे क्यों शामिल किया? ये गलती मेरी ही है। न मैं उस दिन वह सब करता और न आज आलोक या मुझे यह दिन देखना पड़ता। तुम माफी के लायक तो हो नहीं सिन्हा जी, पर मैं फिर भी तुम्हें माफ कर रही हूँ। देखो वर्मा, मैंने तुम्हें धोखा देने का कभी नहीं सोचा था, पर तुम्हारे घमंड के कारण मैंने यह सब किया था और इसमें मेरा भी फायदा था। दिन बीतते गए और श्रीमती वर्मा ने आलोक को 15,000 रुपए की तनख्वाह देना शुरू कर दिया था। मिस्टर सिन्हा का होटल भी उसे वापस कर दिया गया। एक दिन आलोक काम पर जा रहा था, तभी उसे एक दुकान पर हीटर दिखा। भैया, ये हीटर का क्या दाम है? ये मात्र 10,000 रुपए का है भैया। 10,000? ये तो बहुत ज्यादा महंगा है भैया। अरे भैया, अगर नया हीटर खरीदने जाओगे तो 30,000 रुपए से कम का नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, पर मैं इसके 5,000 रुपए दूंगा। ये सही से चलता तो है ना? हाँ, बिल्कुल सही से चलता है। अगर 6 महीने से पहले ये हीटर बंद हो जाता ना, तो इसकी सारी मरम्मत की सर्विस बिल्कुल फ्री होगी भैया। ठीक है, मैं 5,000 रुपए दूंगा। अगर तुम्हें देना है तो दे दो भैया। अच्छा चलो ठीक है, ले जाओ भैया, बोनी का टाइम है, चलो ले जाओ। आलोक दुकानदार को अपने घर लेकर जाता है। वह आदमी घर पहुंचकर हीटर लगा देता है। हीटर चालू करते ही गरम गरम हवा घर में फैलने लगती है। बच्चे भी इस गर्म हवा का मजा उठाते हैं। वाह परी, कितना मजा आ रहा है। हीटर की गरम गरम हवा से ऐसा लग रहा है जैसे भट्टी जलाई हो। हाँ भैया, इतनी ठंडी में यह गर्म हवा सूरज की चादर जैसी लग रही है। घर में हीटर के लगते ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। नेहा जैसे ही घर पर आती है, वह भी हीटर की हवा खाकर खुश हो जाती है। आपने आखिर बच्चों की इच्छा पूरी ही कर दी। अरे कैसे न करता भला, बच्चे तो आखिर मेरी जान है। परिवार से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। हीटर लग जाने की वजह से बच्चे बहुत खुश हैं और मैं भी। आपकी कमाई भी अच्छी होने लगी है। हाँ, बस तुम्हारा साथ और भगवान का हाथ सर पर रहेगा तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा। श्रीमती वर्मा अपनी जिंदगी में खुश थीं और मिस्टर सिन्हा अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए आलोक के बच्चों के स्कूल की फीस भरते हैं।